शब्दों का भी अपना तापमान है। ये ठंडक भी देते हैं और जलन भी। वक्त की धारा में अच्छे अच्छों को मजबूर होते देखा है। कर सको तो किसी को खुश करो, दुख देते हुए तो हजारों को देखा है। नमस्कार, मैं हूं कमल श्रीमाली। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में और 2 अगस्त यानी कि आज के राशिफल के इस एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। आइए सबसे पहले बात करें आज के पंचांग की। आज 2 अगस्त 2020 को रविवार है। आज के विशेष उपायों में मैं रक्षाबंधन पर पति रक्षा सूत्र का विशेष उपाय इस एपिसोड के एंड में बतलाने वाला हूं। संवत 2077 का श्रावण शुक्ल पक्ष चल रहा है। आज चतुर्दशी तिथि है, रात को 9:28 तक। आज पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है, सुबह 6:51 पर। उसके बाद में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। आज चंद्रमा धनु राशि का है, दोपहर 12:56 तक अर्थात 1 बजे तक। उसके बाद में मकर राशि का चंद्रमा आ जाएगा। विषकंभ योग है आज और घर करण है। अब बात करते हैं राहु काल की। दोपहर 4:30 से शाम को 6 बजे तक राहु काल रहेगा। अब बात करते हैं शुभ चौगड़ा मुहूर्त की। प्रातःकाल 9:08 से 10:38 तक और फिर वापस दोपहर में 1:38 से 3:08 तक शुभ चौगड़ा मुहूर्त रहेगा। इस समय काल का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब बात करते हैं यात्रा मुहूर्त की। आज पूर्व और दक्षिण दिशा में यात्रा करना शुभ है, सौभाग्यशाली है। और वहीं आज के दिन पश्चिम दिशा और नैऋत्य कोण अर्थात साउथ वेस्ट दिशा में और ईशान दिशा में दिशाशूल रहेगा। इस दिशाओं में यात्रा करना जहां तक संभव हो टालना चाहिए, अन्यथा फिर कोई न कोई उपचार करके दिशाशूल का कोई परिहार करके फिर यात्रा आरंभ करनी चाहिए। शुभ ग्रह योग की बात करते हैं। आज सूर्योदयकालीन कुंडली में शश महापुरुष योग, गज केसरी योग, धन योग, वरिष्ठ योग, केंद्र त्रिकोण राजयोग और हर्ष योग का साथ मिलेगा। आज के दिन शुभ फल प्राप्त करने वाली राशियां हैं वृष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। अब बात करते हैं उन राशियों की जिन राशियों को आज के दिन सावधान रहना है। वे राशियां कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। आइए अब बात करें डेली राशिफल की 2 अगस्त 2020 की। और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। आज के दिन आपको राशि से 9th हाउस में चंद्रमा विराजमान है और यह चंद्रमा दोपहर को 1 बजे बदल करके और ज्यादा पॉजिटिव स्थिति में आ जाएगा। इस समय राशि से 9th हाउस में पॉजिटिव स्थिति में नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार शेम तारा का आपको साथ मिलेगा अर्थात कल्याणकारी तारा। स्थिति और ज्यादा बेटर का आपको संकेत मिल रहा है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट है, वो और ज्यादा प्रॉपर है। सामान्य तौर पर 17, 18 या 20 तक हम पर्याप्त बोलते हैं। उसके बाद में जो भी डॉट मिलते हैं उसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ में आप ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में 100 में से 67% ये चंद्रमा अच्छा है और दोपहर को 1 बजे के बाद में 100 में से 100% आपके लिए बेनिफिट वाला चंद्रमा बन जाएगा। राशि से 9 चंद्रमा व्यक्ति को रोगों से परेशान करता है, बेचैन रहता है, अनस्टेबल रहता है या उससे उसके खुद के ख्याल ही बहुत परेशान करते हैं। इस सिचुएशन को अनस्टेबिलिटी बोलते हैं, वेवरिंग थॉट बोल सकते हैं। बहुत से लोग इस समय काल में जो भी जॉब वाले लोग हैं उनको कहीं न कहीं से ट्रांसफर ऑर्डर मिल जाते हैं या और किसी परेशानी के वशीभूत उनको एक प्रकार से उनके कामकाज से हटा करके हेड ऑफिस में रिपोर्ट कर दिया जाता है। उसको भी एक प्रकार से स्थान परिवर्तन ही बोलेंगे। जहां तक संभव हो आपको कोई बहुत बड़ी डील, कोई बहुत बड़ा एग्रीमेंट, बहुत बड़ा सौदा अगर कोई करना है तो दोपहर को 1 बजे तक उस सिचुएशन को टाल देना चाहिए, क्योंकि आज के दिन गवर्नमेंट सेक्टर वाली तो बात हो नहीं सकती क्योंकि संडे है। ऐसी स्थिति में आप जो भी अपने बिजनेस का जो लेन देन करना चाहते हैं वो जरूर आप शांति के साथ में उसको पोस्टपोन कर दें अर्थात दोपहर के 1 बजे के बाद में उसमें हालात में गौर करेंगे तो स्थिति आपके पक्ष में होगी। इस सिचुएशन को आप मुहूर्त बोल सकते हैं, अच्छा समय बोल सकते हैं। राशि से 9 चंद्रमा आस्था में, धर्म में, धार्मिक यात्राओं में, तीर्थ यात्राओं में, मांगलिक कार्यों में आपका पैसा खर्च करवा सकता है या आज के दिन आप बहुत बड़ा दान कर सकते हैं। समाज सेवा के लिए बहुत बड़ा फंड आप दे सकते हैं। ये स्थिति आज की तारीख में आपके सामने है। आज का लकी कलर है व्हाइट और आज का लकी नंबर है नंबर 9।
आइए अब बात करें वृषभ राशि की। आपकी राशि से 8th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा कतई शुभ नहीं होता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का साथ आपको मिला हुआ है, ये सपोर्टिव स्थिति है। अष्टक वर्ग में 40 डॉट है, जस्ट डबल डॉट है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके पक्ष में है, 33% आपको फेस करना है। तो राशि से 8th हाउस का चंद्रमा व्यक्ति को कहीं न कहीं अनजाने में ही कोई न कोई ठोकर लगने से चोट या दुर्घटना वाली स्थिति आती है। ठीक, आज के दिन यदि आप फास्ट गाड़ी चलाते हैं और अब आप बहुत एक्सपर्ट हैं, उसके बावजूद भी आज के दिन ध्यान से गाड़ी चलानी है, क्योंकि कोई न कोई अनहोनी से, कोई न कोई विपत्ति से आपका सामना हो सकता है। आज के दिन अपने घर वालों से या अपनी घरवाली से, अपने जीवन साथी से मतभेद हो सकते हैं। कोई न कोई बात पर, कोई न कोई मामले पर आपके विचार भिन्न हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप ही सही हैं और वो गलत है। ऐसी स्थिति में इस विवाद को टालने के लिए टेम्परेरी तौर पर उस लड़ाई झगड़े को, उस मतभेद को वहीं छोड़ करके आगे बढ़ जाइए। कोई भी व्यर्थ के कार्यों में, व्यर्थ के मामलों में आप अपनी टांग अड़ाएंगे, ऐसी स्थिति में सिर्फ लोक निंदा के शिकार ही होंगे, ये ध्यान रखिएगा। आज के दिन जहां तक संभव वो कानूनी मामलों से दूर ही रहना है। मान लीजिए कहीं भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आप उसको छुड़वाने में चले जाएं, ऐसी स्थिति में विपदा आपके ऊपर आ सकती है, ये ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा। सब मिलाकर के राशि से 8वां चंद्रमा, और वो भी दोपहर को 1 बजे तक, आपके लिए कष्टकारक है, आपके लिए रोग कारक है, आपको असंतुष्टि प्रदान करेगा। साथ ही साथ आपको खुद को मेंटली स्ट्रेस, हाइपर या हैरेस कर देगा, परेशान कर देगा। लेकिन दोपहर के 1 बजे के बाद में स्थितियां बदल जाएगी। इसलिए आपने सिर्फ और सिर्फ कुछ घंटे तक अपने आप को कंट्रोल करना है, उसके बाद स्थिति आपके हाथ में होगी, सामान्य होगी। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें मिथुन राशि की। आपकी राशि से 7वें भाव में, आपकी राशि से ग्रस्त सुख में चंद्रमा विराजमान है। यह बहुत अच्छी स्थिति है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ आपको मिला हुआ है, ये और ज्यादा बेटर स्थिति है। और अष्टक वर्ग में 19 डॉट है, जो कि सब पर्याप्त के आसपास है। ऐसी स्थिति में 67% सिचुएशन आपके पक्ष में, 33% सिचुएशन अष्टक वर्ग वीक होने के कारण आपको उसके अगेंस्ट में जाना पड़ेगा, या ये बोल सकते हैं आपको कहीं न कहीं सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। तो राशि से 7 चंद्रमा, जो कि सिर्फ दोपहर को 1 बजे तक है, उसके बाद राशि से 8वां चंद्रमा आ जाएगा, जो और ज़्यादा वीक टाइम पीरियड हो जाएगा। इसका आप ध्यान रखते हुए समय काल को व्यतीत करना है, समय को पास करना है। राशि से 7वां चंद्रमा व्यापारिक लेन देन में अच्छा माना जाता है, रिसोर्स डेवलप करने के लिए अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ आज के दिन वाहन सुख या परिवार वालों का सहयोग मिलता है और पूर्ण ग्रस्त सुख के लिए जाना जाता है। लेकिन आज दोपहर से ही चंद्रमा चेंज हो जाएगा, इसलिए पूर्ण ग्रस्त सुख का जो वादा है वो यहाँ से आपसे छीन लिया जाएगा। ऐसी स्थिति में आप जो ही घर पे पहुंचेंगे, कोई न कोई मामला आपका इंतजार कर रहा होगा, और ऐसी स्थिति में फिर आपको एग्रेसिव होकर के या फिर उस मामले में मौन रह करके उस सिचुएशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। ऐसी स्थिति में घर में जो स्थिति होगी वो स्थिति आदर वाली, सत्कार वाली, या सहयोग देने वाली, या स्नेह देने वाली, प्यार देने वाली, ग्रस्त सुख देने वाली, दाम्पत्य सुख देने वाली नहीं रहेगी। तो आपको आने वाले समय में, आज 7वां चंद्रमा है, उसके बाद 8वां चंद्रमा दोपहर से ही लग जाएगा, जो कि 4 तारीख की रात को, 4 अगस्त की रात को 9 बजे तक रहेगा। वहां तक आपने सिचुएशन को संभालना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा। आज का लकी कलर है लेमन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए बात करें कर्क राशि की। आपकी राशि से रोग भाव में 6th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार विपत्त तारा का साथ आपको मिल रहा है, जो शुभ नहीं है। अष्टक वर्ग में 26 डॉट है, यह स्थिति आपको पर्याप्त से ज्यादा अच्छे है, इसलिए सहयोग करेगी। 67% सिचुएशन यहां पर भी आपके पक्ष में है, राशि से 6th हाउस का चंद्रमा होने के कारण। तो राशि से 6th हाउस का चंद्रमा, आज के दिन कोई न कोई नई दोस्ती डेवलप हो सकती है, या जो आपके फ्रेंड्स हैं और जो एक आकर्षण में दोस्ती होती है, जिसके साथ में आप घूमना फिरना चाहते हैं, उनके साथ में आप खुशी के पल आनंद में बिता सकते हैं, या ये बोल सकते हैं उनके साथ में क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज का दिन आय और धन संपत्ति में शुभ है। दोपहर 1 बजे तक राशि से 6 चंद्रमा रहेगा, वो अच्छा है, और उसके बाद में राशि से 7वां चंद्रमा रह जाएगा, वो भी अगले 2 दिन तक बहुत अच्छा है। अर्थात 4 अगस्त को रात में 9 बजे तक कंटिन्यू स्थिति आपके पक्ष में रहेगी। अगर आप कोई रोग निवारण के लिए
शत्रुनाश के लिए कोई एक्टिविटी करना चाहें, कोई अप्रोच करना चाहते हैं, किसी को समझाना चाहते हैं, किसी के साथ में जाकर के उसे मनाना चाहते हैं, तो भी यह दिन सही है। आय और धन संपत्ति में स्थिति अच्छी मानी जाती है और आपकी ख्याति के लिए, स्टेटस इंप्रूवमेंट के लिए समय काल अच्छा है। राशि से छठा चंद्रमा और राशि से सातवां चंद्रमा खुशहाल पारिवारिक जीवन और साथ ही साथ गृहस्थ सुख, दाम्पत्य सुख के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ऐसी स्थिति में आज दोपहर के बाद में जो स्थिति हो रही है वो आपके लिए और ज़्यादा बेटर है। तो इस स्थिति में सारे सांसारिक सुख और सारे भौतिक सुख आपको मिलने वाले हैं। आज का लकी कलर है ब्राउन कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 5। अब बात करते हैं सिंह राशि की। आपकी राशि से पंचम भाव में शिक्षा और संतान भाव में चंद्रमा मौजूद है और यह चंद्रमा दोपहर को 1 बजे तक आपको कहीं न कहीं इन्वेस्टमेंट में नुकसान दे सकता है या आपको इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। लेकिन 1 बजे के बाद में स्थिति कंटिन्यू आपके पक्ष में होगी अगले 4 दिन के लिए। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार संपत्ति तारा का आपको साथ मिल रहा है, वो स्थिति भी और ज़्यादा बेटर है। अष्टक वर्ग में 21 डॉट है जो पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए पॉजिटिव बना हुआ है और 1 बजे के बाद में, दोपहर 1 बजे के बाद में ये 100 में से 100% चंद्रमा आपके लिए पक्ष में हो जाएगा। ऐसी स्थिति में राशि से 5वां चंद्रमा 1 बजे तक आपको संतान के साथ में कोई बात पर डिस्कशन हो, मान लीजिए उनको मनाना है, ऐसी स्थिति को टालना चाहिए क्योंकि उससे आपको सिर्फ और सिर्फ असंतुष्टि मिलेगी या वो आपको कुछ न कुछ सुना सकते हैं। ऐसी स्थिति में आज शाम के समय उनके साथ में वार्तालाप का समय डिसाइड कर दीजिए। रात के खाने के समय उनसे बात करिए तो काफ़ी बेटर आप उनको अच्छे ढंग से समझा पाएंगे और वो भी आपकी बात समझ पाएंगे। राशि से 5वां चंद्रमा व्यक्ति को पेट से संबंधित, डाइजेशन से संबंधित, वायु विकार से संबंधित, इंटेस्टाइन से संबंधित प्रॉब्लम देता है, उससे संबंधित आपको सावधान रहना चाहिए। राशि से 5वां चंद्रमा विघ्नों के लिए जाना जाता है, ऑब्स्टेकल्स के लिए जाना जाता है। तो आज दोपहर तक अगर कोई ऑब्स्टेकल्स आए तो मेंटली प्रिपेयर रहें, हाँ ये तो मुझे पता था कि ऐसा होना ही है। लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि राशि से 5वां चंद्रमा जब होता है तो व्यक्ति एक तो जुए में नुकसान पहुंचाता है, अर्थात कोई भी इन्वेस्टमेंट ऐसा करे जिसमें सट्टा हो, फ्यूचर की ट्रेडिंग हो, स्पेकुलेशन हो, उससे बचने की जरूरत है 1 बजे तक। और 1 बजे तक ही मोह जाल से, बुरी आसक्ति से या किसी का गलत फायदा उठाना चाहते हैं, कोई रिलेशनशिप में है तो आपको उस नेगेटिव अप्रोच से, उस गंदी सोच से बचने की जरूरत है क्योंकि यहां पर आपके खिलाफ मामला जा सकता है। आज का लकी कलर है सिल्वर कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए अब बात करें कन्या राशि की। आपकी राशि से 4th हाउस में सुख भाव में चंद्रमा विराजमान है। यह चंद्रमा अपनों से ही वैर विरोध के लिए जाना जाता है जो कि शुभ नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार मित्र तारा का साथ आपको मिला हुआ है जो आपको सपोर्ट करेगा नेगेटिविटी को कंट्रोल करने में। अष्टक वर्ग में 31 डॉट है जो पर्याप्त से ज्यादा शुभ है। ऐसी स्थिति ये भी सपोर्ट करेगा। चाहे दोपहर को 1 बजे तक या उसके बाद भी राशि से 5वां चंद्रमा भी कोई बहुत ज्यादा शुभ नहीं माना जाता है। ऐसी स्थिति में दोनों ही राशि स्थिति, चाहे वो 4th चंद्रमा की बात करें चाहे 5th चंद्रमा की बात करें, 67% ही आपको गेन मिल पाएगा। तो राशि से 4th चंद्रमा जब भी होगा व्यक्ति को पारिवारिक कलह या क्लेश, अशांति का, माता की चिंता का या माता जी से आर्ग्यूमेंट का या माता के वैर विरोध का सामना करना पड़ता है। अपने घर के बुजुर्गों से कुछ न कुछ उनको वाद विवाद या सलाह सुननी ही पड़ती है। वो बहुत अच्छे ढंग से आपको डांट सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहिएगा। ऐसी स्थिति में जो व्यक्ति खुद ही परेशान है, जब वो अपना कामकाज करेगा या कुछ भी अप्रोच करेगा, संडे के दिन कोई एक्स्ट्रा इनकम के लिए एफर्ट करेगा तो वहां पर गेन की जगह उसको लॉस हो सकता है, उसका पैसा फंस सकता है। जो एडवांस उसने दिया हुआ है वो भी कहीं न कहीं अटक जाता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं उन लोगों को आज के दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए क्योंकि आज के दिन 1 बजे तक राशि से 4th चंद्रमा है। 1 बजे के बाद में राशि से 5वां चंद्रमा आ जाएगा, वो भी प्रेम प्रसंगों के लिए, रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है। ऐसी स्थिति में आपको 4 तारीख की रात को 9 बजे तक बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए अपने रिलेशनशिप को लेकर के, प्रेम प्रसंगों को लेकर के। सब मिला करके ये आपके शरीर के लिए पीड़ादायक दिन है। जो लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वृद्ध अवस्था में, उनको चेस्ट इन्फेक्शन या चेस्ट कंजक्शन, छाती में दर्द या हार्ट प्रॉब्लम जिनको ऑलरेडी है, उनको आज के दिन बहुत ज़्यादा सावधान रहने की आवश्यकता है। या ये हो सकता है पेट का दर्द आपको परेशान करे। आज के दिन कोई बहुत बड़ी डीलिंग, बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट से, बहुत बड़े सौदे से बचने की सलाह दे रहा हूं।
आज का लकी कलर है ग्रीन और आज का लकी नंबर है नंबर 7। आइए बात करें तुला राशि की। आपकी राशि से थर्ड हाउस में अर्थात पराक्रम भाव में चंद्रमा विराजमान है, जो कि बहुत ज्यादा शुभ बोला जाता है। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार जन्म तारा का आपको साथ मिला हुआ है, वो भी बेटर है। अष्टक वर्ग में 36 डॉट है, ये भी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। ऐसी सिचुएशन में 100 में से 100% ये सिचुएशन आपके लिए बेटर है। गेंद देने वाली है, लेकिन गेंद देने की स्थिति जो है वो दोपहर को 1 बजे तक ही है। उसके बाद राशि से फोर्थ हाउस में चंद्रमा आ जाएगा। जो स्थितियां आपको बहुत ज्यादा अच्छी दिख रही है, बहुत फ्रूटफुल दिख रही है, वो अचानक से अपोजिट हो जाएगी। वो अचानक से आपको नेगेटिव, अचानक से आपको लॉस देने वाली नजर आने लगेगी। इसके लिए बहुत ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। सुबह सुबह का जो काम आप निपटा सकते हैं, जिससे साइन करवाने, जिससे पैसा लेना है, जिससे चेक लेना है, वो सब स्थिति सुबह ही कंप्लीट कर दीजिएगा। राशि से थर्ड चंद्रमा धन और संपत्ति के लिए, साथ ही साथ ऑर्नामेंट्स के लिए या इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा माना जाता है। कोई भी काम करें उसमें सक्सेस की स्थिति आती है। साथ ही साथ आज के दिन आपका पराक्रम, आपका आत्मविश्वास ये बहुत शानदार रहता है। और जहां पर भी जाते हैं, जहां पर भी अप्रोच करते हैं, जिससे भी मिलने जाते हैं, एक प्रकार से वो आपकी बात सुन करके सर्कल में आपकी इंप्रूवमेंट आ जाती है, अर्थात आपकी जान पहचान का दायरा बढ़ने लगता है। जो लोग अकेले हैं, जिनको दोस्ती की आवश्यकता है, आज के दिन कहीं न कहीं से आप जहां पर भी प्रयास करेंगे वहां से आपकी दोस्ती मिलेगी और आप आज भावुकता के साथ में वो दोस्ती को एक्सेप्ट भी कर पाएंगे, या बहुत समय से जो आपकी इच्छा थी वो आज पूरी हो सकती है। आज का लकी कलर है येलो और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए अब बात करें वृश्चिक राशि की। आपकी राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा विराजमान है। यह स्थिति इन्वेस्टमेंट के लिए प्राय अच्छी नहीं समझी जाती है। बहुत से विद्वान इस चंद्रमा को शुभ बोलते हैं, बहुत से विद्वान इसको अशुभ भी बोलते हैं, लेकिन हम सेफ साइड में होने के कारण, सेफ साइड में चलने के कारण इस राशि से सेकंड हाउस चंद्रमा में इन्वेस्टमेंट से बच करके चलते हैं। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार आज के दिन कल्याणकारी तारा का साथ आपको मिला हुआ है। अष्टक वर्ग में 29 डॉट है, जो पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए फेवरेबल है। लेकिन आज दोपहर को 1 बजे के बाद में चंद्रमा और ज्यादा बेटर हो जाएगा, राशि से थर्ड हाउस में आ जाएगा। तब फिर आप खुल करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट आपने किए हुए हैं उसको इन कैश कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, नया इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये सब आपके लिए बहुत ज्यादा एप्रोप्रिएट रहेगा। तो राशि से सेकंड चंद्रमा 1 बजे तक क्या कर सकता है? जो भी आपने इन्वेस्टमेंट को इनकैश करने की कोशिश करेंगे उसमें आपको लॉस मिल सकता है। जो कामों में आपको ऑब्स्टिकल्स मिल रहे हैं या जो काम आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं, उसमें आज के दिन यदि आप किसी से बात करते हैं तो वो काम बंद होने की स्थिति आ जाती है। आज के दिन खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, इसलिए जहाँ तक संभव हो उन खर्चों को टाल दीजिए। आज शाम को खर्च करने की बात या शाम को पैसे देने की बात कीजिए, हो सकता है आपको पैसे देने नहीं पड़े। आइज इन्फेक्शन और या फिर सर दर्द आज के दिन आपको परेशान कर सकता है। 1 बजे तक कोई विवाद की स्थिति आ सकती है जिससे आप चिंतित हो सकते हैं, लेकिन वो चिंता क्षणिक ही रहेगी। राशि से सेकंड चंद्रमा कहीं न कहीं व्यक्ति को पैसा कमाने के लिए इलीगल टर्म्स अपनाने पर भी मजबूर कर सकता है। व्यक्ति की प्रवृत्ति पापमय हो जाती है। ऐसी स्थिति में जो भी युवा वर्ग हैं उनको भी अपने प्रेम प्रसंगों में बहुत सावधान रहना चाहिए, और जो व्यापारी वर्ग हैं या जो स्पेकुलेशन में रहते हैं या जो लोग सट्टा करते हैं, फ्यूचर ट्रेडिंग का काम करते हैं, उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा सावधान रहना चाहिए। आज का लकी कलर है ऑरेंज और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें धनु राशि की। आपकी राशि से फर्स्ट हाउस में ही चंद्रमा विराजमान है। ये बहुत शुभ स्थिति है। नक्षत्र तारा सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का आपको साथ मिला हुआ है। ये बहुत शुभ स्थिति है। अष्टक वर्ग में 28 डॉट है, ये सपोर्टिव स्थिति है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% सिचुएशन आपके पक्ष में है। लेकिन ये स्थिति, ये सिचुएशन दोपहर को 1 बजे तक बहुत अच्छी है। उसके बाद में राशि से सेकंड हाउस में चंद्रमा चला जाएगा। ये ध्यान रखते हुए ही आप आज का काम निपटाइएगा, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, लोगों से बातचीत करिएगा। राशि से पहला चंद्रमा व्यक्ति को इनकम के लिए जाना जाता है। जो भी अप्रोच करेंगे, जो भी बात करेंगे, जो भी काम करेंगे, वहां से कुछ न कुछ गेन लेकर ही आएंगे। भाग्य का आज के दिन साथ मिलेगा। शुभ संयोग उपस्थित होंगे, या फिर घर पर जो लोग आएंगे वो कोई न कोई ऐसे लोग होंगे जो आपके काम के होंगे, आपके बिजनेस सर्कल के होंगे, या आप जो जॉब करते हैं उससे संबंधित लोग होंगे। वे आपको जरूर सपोर्ट भी करेंगे और सही राय भी देंगे। जो समाज सेवी है, जो राजनीति में है, उनको आज के दिन जन व्यवहार में सफलता मिलेगी।
जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं उनको आज के दिन कोई न कोई धन संपत्ति या कोई न कोई संपत्ति के सौदे करवाने से अच्छी आमदनी मिलने की गुंजाइश हो जाएगी। या जो व्हीकल का काम करते हैं, सेकेंड हैंड व्हीकल में काम करते हैं, उनको आज के दिन कोई न कोई इनकम होने की गुंजाइश ज़्यादा है। यदि आज के दिन कोई यात्रा होती है तो यात्रा आपकी शुभ रहेगी यदि दोपहर को 1 बजे से पहले पहले वो यात्रा आरंभ कर देते हैं। सांसारिक सुख सुविधाएं या ये बोल सकते हैं दाम्पत्य सुख और गृहस्थ सुख की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी और आज के दिन पूर्ण नींद आ पाएगी। इस स्थिति के साथ में आज का लकी कलर है येलो कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात करें मकर राशि की। आपकी राशि से 12th हाउस में चंद्रमा विराजमान है, ये कतई शुभ नहीं है। नक्षत्र तारा सिद्धांत भी इसी चीज को प्रूव कर रहा है। वध तारा का साथ आपको मिलेगा आज, जो कि शुभ नहीं है, आपके अपोजिट है, अगेंस्ट में है। अष्टक वर्ग में 23 डॉट है, वो जस्ट पर्याप्त के आसपास है। ऐसी स्थिति में 67% ये चंद्रमा आपके लिए नेगेटिव बना हुआ है। राशि से 12 चंद्रमा, राशि से नाश भाव में चंद्रमा व्यक्ति को मानसिक परेशान करता है। या तो उसका पैसा खो जाता है या नुकसान हो जाता है या उसका पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो जाता है, व्यर्थ में खर्च हो जाता है जिसकी ज़रूरत नहीं है। शॉपिंग करके हाथ में बैग लेकर के बाहर निकलेंगे, फिर आपको अफसोस होगा कि मैंने व्यर्थ में खोल दिया, व्यर्थ में मैंने एक्सपेंसेस कर दिया, या जिस चीज़ की जरूरत नहीं थी वो भी मुझे दुकानदार ने चिपका दी। घर की कन्याओं पर, घर की महिलाओं पर खर्च ज़्यादा हो सकता है। मान लीजिए शॉपिंग में वो साथ में है, ऐसी स्थिति में जो लॉकडाउन में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ, अपनी एनर्जी बचा करके रखी थी शॉपिंग की, वो आज के दिन खर्च कर सकती हैं। मित्रों से, अपने परिवार वालों से या जीवन साथी से ही किसी बात पर मतभेद हो सकता है, किसी बात पर मनमुटाव हो सकता है, उसका आपने ध्यान रखना पड़ेगा। आज के दिन खाने पीने में आपका मन नहीं लगेगा, लेकिन दोपहर के बाद में स्थिति आपकी चेंज हो जाएगी, आपका मूड ठीक हो जाएगा और उसके बाद में रात का खाना आप बहुत ही शानदार या ये बोल सकते प्रसन्न होकर के चाव से खाएंगे। 1 बजे तक आप चोट या दुर्घटना से संबंधित परेशानी देख सकते हैं या आपका व्हीकल खराब हो सकता है। व्यर्थ में कोई बात पर आप गुस्सा कर सकते हैं या आप गुस्सा करके अपमानित हो सकते हैं, इसका आप ध्यान रखिएगा। यदि यात्रा करनी हो तो दोपहर के बाद में यात्रा करिएगा। 1 बजे से पहले कोई यात्रा अगर स्टार्ट करेंगे तो यात्रा आपकी निरुद्देश्य चली जाएगी, उद्देश्य पूरा नहीं होगा और यात्रा में असुविधा से भी आप परेशान हो जाएंगे। आज का लकी कलर है ग्रे कलर और आज का लकी नंबर है नंबर 8। आइए बात करें कुंभ राशि की। आपकी राशि से 11th हाउस में, गेन हाउस में चंद्रमा विराजमान है, जो हमेशा शुभ रिजल्ट देता है। नक्षत्र तारा सिद्धांत इस मामले में कुछ गड़बड़ी कर रहा है। वध तारा का साथ आपको आज की तारीख मिलेगा, जो कि ऑब्स्टेकल्स देगा, जो कि आपके सुख में कमी करेगा। अष्टक वर्ग में 23 डॉट है, वो जरूर आपको सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में 67% ही ये चंद्रमा राशि से 11वां भाव का चंद्रमा आपको शुभ फल दे पाएगा, लेकिन ये जो शुभ फल है वो भी दोपहर को 1 बजे तक ही है, इसका भी ध्यान रखिएगा। इसलिए जो भी काम आपको करने हैं आज की तारीख में, जो भी आपकी लिस्ट में, उसे सुबह सुबह निपटा दीजिए तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर है। विशेषकर जिससे आपको पैसा लेना है, आज के दिन सुबह सुबह ही अप्रोच कर दीजिए। संडे होने के कारण वो व्यक्ति घर पे भी मिलेंगे, तो एक प्रकार से मेंटल प्रेशर भी आएगा और बिना प्रेशर के कोई चीज़ होती नहीं है। और स्पेशली पैसा लेने के लिए तो प्रेशर ही काम देना पड़ता है, प्रेशर टैक्टिक्स ही इस्तेमाल करनी पड़ती है। राशि से 11वां चंद्रमा आय में वृद्धि के लिए, व्यापार में उन्नति के लिए और आपके जो एफर्ट है उसमें सक्सेस के लिए जाना जाता है। मान लीजिए कोई विरोधी हैं, कोई कॉम्पिटिटर्स हैं, उनके खिलाफ कुछ भी आपको एप्लीकेशन देनी है, उनके खिलाफ कोई भी स्ट्रेटेजी आपको देखनी है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए जरूर दोपहर के 1 बजे से पहले का वक्त आपके लिए अच्छा है। लेकिन जो युवा वर्ग हैं उनके लिए आज का दिन ज़्यादा शानदार है। आज के दिन दोस्तों से मुलाकात हो सकती है, अपोजिट जेंडर के दोस्तों के साथ मुलाकात हो सकती है और फिर अच्छा दिन आप स्पेंड कर सकते हैं। संडे होने के कारण आउटिंग पे जा सकते हैं, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं, साथ में खाना पीना कर सकते हैं। ये सारी स्थितियां आपके आज अच्छी है, पक्ष में बनी हुई है। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 9। आइए अब बात करें मीन राशि की। आपकी राशि से 10th हाउस में चंद्रमा विराजमान है। ये चंद्रमा बहुत ज़्यादा शुभ है और आज दोपहर को 1 बजे के बाद में जो चंद्रमा चेंज हो जाएगा वो भी राशि से 11th हाउस में चला जाएगा, तो स्थिति और ज़्यादा बेटर हो जाएगी। नक्षत्र सिद्धांत के अनुसार साधक तारा का साथ आपको मिला हुआ है, जो बेटर है।
अष्टक वर्ग में 25 डॉट है, वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। ऐसी स्थिति में 100 में से 100% स्थिति आपकी बनी हुई है आज की तारीख में 1 बजे से पहले और 1 बजे के बाद भी। तो राशि से 10th हाउस का चंद्रमा आपको व्यापारिक सफलता देता है। यदि संडे के दिन आप ऑफिस जाते हैं, संडे के दिन को व्यापारिक लेन देन करते हैं, आपके शोरूम खुला करते हैं, शोरूम खोलते हैं, शोरूम में कामकाज करते हैं, तो आज के दिन आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, गेन मिलेगा, ये बोल सकते हैं। और या फिर वे लोग जो संडे के दिन लोगों से मिलने का काम करते हैं तो सफल लोक संबंध स्थापित हो सकते हैं। स्पेशली वे लोग जो राजनीति में हैं, समाज सेवा में हैं या पब्लिक डीलिंग में हैं, उन लोगों को यहाँ पर बहुत फायदा मिल सकता है। आज के दिन आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि या पारिवारिक सुख संपत्ति में वृद्धि होगी। जो परिवार के साथ अच्छा समय बिता देते हैं वो भी संपत्ति है, वो भी आपका गेन है। अच्छी मेमोरी भी आपका गेन कहलाती है, ये ध्यान रखिए। तो पारिवारिक सुख के लिए आपका टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। जो आपका बिजनेस है, जो आपका कामकाज है, जो आपका जॉब है, उसमें कुछ नई सीखने की स्थिति आज की तारीख में बन सकती है। चाहे वो नई मशीनरी हो, ठीक, चाहे आप कोई प्रोग्राम देख रहे हो, टीवी पे सीरियल देख रहे हो, डिस्कवरी चैनल देख रहे हो और अचानक से कोई आपके सामने कोई ऐसा विजुअल आ जाता है, कोई ऐसा प्रोग्राम में आपको देखने को मिल जाता है जो आपके काम का है या आपके बिजनेस का वो हिस्सा है, तो एक प्रकार से आपका माइंड मेकअप हो सकता है। कुछ नई स्ट्रेटेजी का, नई योजनाओं का, नई प्लानिंग का, वो स्थिति आपके पक्ष में है। जो लोग धार्मिक है, जो लोग इष्ट सिद्धि वाले लोग हैं या जो लोग वृद्ध लोग हैं, पूजा पाठ में समय व्यतीत करते हैं, उनको आज के दिन अच्छी आस्था या अच्छा ध्यान में योग लगना या ध्यान में कुछ न कुछ उनको विजन होना, अर्थात आज उनकी स्थिति बहुत सुखमय होगी, अनुभूति आज उनकी बहुत अच्छी होगी। आज का लकी कलर है ब्लू और आज का लकी नंबर है नंबर 4। आइए अब बात कर रहे हैं आज के विशेष उपाय की। वह है रक्षाबंधन पर पति रक्षा सूत्र का प्रयोग। देवलोक में सबसे पहली बार रक्षा के धागों को पत्नी इंद्राणी, इंद्र की पत्नी इंद्राणी द्वारा अपने पति इंद्र को बांधा गया था। तब हुआ यह था कि प्राचीन काल में एक बार देवों और असुरों में 12 वर्षों तक भीषण युद्ध हुआ। ऋग्वेद में इस युद्ध के बारे में विशेष उल्लेख है। इस युद्ध को वैदिक इतिहास में देवासुर संग्राम के नाम से जाना जाता है। इस संग्राम के प्रारंभिक चरणों में देवराज इंद्र की पराजय हुई, देवता कांतिहीन हो गए। इंद्र भी रणभूमि से भाग खड़े हुए और अमरावती नामक तीर्थ में जा छिपे। अपनी पराजय से चिंतित और दानवों के बढ़ते प्रभाव से भयभीत होकर के इंद्र ने देवगुरु बृहस्पति से परामर्श किया। देवगुरु बृहस्पति ने श्रावणी पूर्णिमा के दिन रक्षा विधान करने के लिए कहा। इसके लिए उन्होंने इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी को रक्षा पोटली के बारे में विधान, विधि और मंत्र भी बतलाया। इस रक्षा पोटली में कौन कौन सी सामग्री होगी? शास्त्र के अनुसार इसके लिए 5 वस्तुओं का विशेष महत्व होता है जिनसे रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र का निर्माण हो सकता है। इस रक्षा पोटली में दूर्वा, अक्षत, केसर, चंदन और सरसों के दाने शामिल होते हैं। इन 5 वस्तुओं को रेशम के कपड़े में बांध दें या सिलाई करके पोटली बना दें, फिर उसे कला में भी पिरो दें। इस प्रकार आपकी रक्षा पोटली तैयार हो जाएगी। अब इन 5 वस्तुओं का महत्व क्या है जो कि इस रक्षा पोटली में डालना है? तो सबसे पहला दूर्वा। दूर्वा का एक अंकुर आप रोप दीजिए, वो बहुत तेजी से फैलेगा और हजारों की संख्या में उग जाएगा। उसी प्रकार रक्षा पोटली के माध्यम से यह कामना की जाती है कि वंश वृद्धि हो और वंश में सद्गुणों का विकास हो, जीवन में विघ्नों का भी नाश हो। इस पोटली में अक्षत भी डाले जाते हैं। रक्षा सूत्र के माध्यम से आपका जीवन सदा अक्षत रहे, ऐसी कामना की जाती है। इस रक्षा पोटली में केसर डाली जाती है, तो रक्षा सूत्र में केसर के माध्यम से आप में तेजस्विता का गुण व्याप्त हो, ऐसी कामना की जाती है। रक्षा पोटली में चंदन डाला जाता है। चंदन की प्रकृति शीतल होती है और यह सुगंध देता है। उसी प्रकार आपके जीवन में शीतलता बनी रहे और आपकी कीर्ति की सुगंध भी चारों ओर फैलती रहे, ऐसी कामना की जाती है। अब रक्षा पोटली में सरसों के दाने भी डाले जाते हैं। तो सरसों की प्रकृति जो होती है वो तीक्ष्ण होती है, इसलिए सरसों के दाने नजर उतारने, स्थान दोष या दिशा दोष के लिए भी अभिमंत्रित करके फेंके जाते हैं। इस रक्षा पोटली के माध्यम से शत्रुओं को समाप्त करने में आप सफल हो जाएं, ऐसी कामना की जाती है। देवगुरु बृहस्पति के निर्देशानुसार श्रावणी पूर्णिमा को प्रातःकाल ही रक्षा विधान को विधिवत संपन्न किया गया और देव पुरोहितों द्वारा की जा रही स्वस्ति वाचन के बीच इंद्राणी ने इंद्र की दाईं कलाई में रक्षा की उस पोटली को बांध दिया, जिसे देवगुरु के द्वारा सुझाए गए मंत्र से अभिमंत्रित किया गया था। इसी रक्षा के बूते इंद्र की दानवों से रक्षा हो पाई और उन्होंने उन पर अंततः विजय भी प्राप्त की। इस देवासुर संग्राम में देवताओं की ओर से युद्ध करने के लिए धरती पर
कई तेजस्वी राजा गए हुए थे, उन्होंने जब रक्षा मंत्र, रक्षा विधान और रक्षाबंधन की ऐसी महिमा देखी तो सहज मानव स्वभाव से प्रेरित होकर के वे इस अनुष्ठान को, इस विधि को धरती पर भी ले आए और यहाँ इसे उन्होंने प्रचलित कर दिया। अब इस रक्षा पोटली को या पति की रक्षा के लिए कैसे प्रयोग करना है? सबसे पहले प्रातःकाल स्नान आदि से आपको निवृत्त हो जाना है और प्रभु का स्मरण करना है, या जो भी आप दैनिक पूजा पाठ करते हैं वो आपको करनी है। अब पूजा स्थान में किसी पात्र में सरसों, चंदन, केसर, अक्षर और दूर्वा रखें। उसके साथ ही ऊनी, सूती या रेशमी पीला वस्त्र या लाल वस्त्र काट करके रख दें। अब घर के पुरुष सदस्यों के लिए एक एक वस्त्र में, अर्थात आपके घर के जितने पुरुष सदस्य हैं उतनी आपने पोटलियां बनानी है। एक एक वस्त्र के चौकोर टुकड़े में कुछ दाने सरसों के, कुछ केसर की पंखुड़ियां, कुछ चंदन का अक्षत और दूर्वा डाल करके या तो गांठ लगा दें और या फिर उसको सी लें और फिर इन्हें वापस पूजा स्थान पर रख दें। इसके बाद में एक ताम्र कलश में जल भर करके रखें। अब उस पर कटोरी स्थापित करके कुमकुम, अक्षत, पुष्प इत्यादि से यथाविधि जो पूजा कर सकते हैं वह धूप दीप आपको करनी है। अब जब भी आपकी बहन राखी बांधे तब उनसे यह कलाई पर बंधवा लें, अथवा अपनी कन्या से, अपनी माता से, बुआ से या ब्राह्मण देव से दाहिने हाथ में रक्षा पोटली बंधवा सकते हैं। रक्षा पोटली या रक्षा सूत्र बंधवाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेम त्वामनु बदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है जो भी आपकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधे, रक्षा पोटली बांधे। पुरुष चाहें तो इस रक्षा सूत्र को, रक्षा पोटली को सदैव के लिए अपनी कलाई में बांधे रख सकते हैं या अपने पर्स में रख सकते हैं। अगले वर्ष रक्षाबंधन के पर्व पर इस प्रयोग को दोहराएं और पुराने रक्षा सूत्र को, रक्षा पोटली को नदी, तालाब या जल में विसर्जित कर दें। इस प्रकार से आप भी अपने पति की, अपने पुत्र की या अपने घर के पुरुष सदस्यों की रक्षा के लिए विधान करके उनके लिए भी सहायक बन सकती है, प्रयास कर सकती है। इस प्रकार आप ये छोटा सा प्रयास करके अपने पति, अपने पुत्र या घर के पुरुष सदस्यों के लिए सुरक्षित रहने का एक प्रकार से प्रयोग कर सकती है, विधि कर सकती है। इस एपिसोड में बस इतना ही। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपना अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल करें। आप सभी को मेरा नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी रक्षा करे, भोलेनाथ आपकी रक्षा करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव।